वेलकम अगेन। और आज हम मिलने जा रहे हैं उस पर्सन से जिसकी एज तो सिर्फ 22 है, लेकिन आज हर महीने 50,000 की इनकम उठा रहा है। 50,000 रुपीज कमीशन अर्न कर रहे हैं सुरेंद्र गोयल जी। जो प्रॉपर तो राजस्थान से हैं। अभी तक की हाई टिकट क्लोजिंग में उनकी जो सबसे बड़ी एक मंथ की इनकम है वो है 83,000 रुपीज। और हम आज इन्हीं से जानेंगे कि सुरेंद्र जी, आप ये चीजें कैसे कर पाते हो, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते हो सेल्स में जिससे आप ये डील क्लोज कर पाते हो। अभी मुझे लगता है फिलहाल आप गोवा की ट्रिप के लिए भी एलिजिबल हुए, तो वहां पर भी आप जाके आ चुके हो, है ना। तो हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये सारी चीजें कैसे करते हो। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आप कैसे करते हो। आप कुछ बोलना चाहोगे सुरेंद्र? थैंक यू सो मच सर। दीपक सर, आपने इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। तो कुछ सवाल पूछूंगा सुरेंद्र जी मैं आपसे, कुछ 5-6 सवाल होंगे। उसका जो भी आपको लगे जवाब जो है, और जो भी व्यूअर्स के लिए लगे आपको सही है, वो आप जवाब दोगे। जी। बैकग्राउंड के आपका जो सवाल रहेंगे वो सिंपली आपके आप जो भी जिंदगी में जो भी आप एंट्री आपने कैसे की सेल्स में, आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने स्ट्रगल कहाँ पे की है, और सारी चीजें होते होते आपकी अर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई। राइट, कुछ लोग होते हैं जो बीच में सेल्स में गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिकॉज आई मीन द ट्रेनिंग प्रोफेशन फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। और 7 साल में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग 2-3 महीने में ही बैकआउट कर लेते हैं। राइट। तो करेक्ट। आपकी जर्नी भी मैंने सुनी थी, काफी इंस्पायरिंग थी, मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी थी। तो कुछ सवाल रहेंगे। पहला सवाल आपसे ये रहेगा सुरेंद्र की आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और आपने यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया, हाई टिकट कॉलेज से हाई टिकट क्लोजर तक की जर्नी आपकी कैसे रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि दीपक सर, मेरी जर्नी ऐसे रही कि मैं राजस्थान से एक छोटी से गांव जहाँ से प्रॉपर इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है, खैर अभी स्टार्ट हुआ है 2 साल बाद में, अदरवाइज इंटरनेट भी प्रॉपर नहीं था। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने बीएससी बायो किया हुआ है। बीएससी ओके। बायो मेरी क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद में जब लॉकडाउन हो गया था तो कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद थे। देन उसके बाद सोशल मीडिया यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट किए बिजनेस के अकॉर्डिंग कि अब करें कैसे, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो चल ही रही थी, बट नेक्स्ट क्या करें। तो देन वहां से मैंने स्पीकर को सुनना स्टार्ट किया, एक्चुअल बिजनेस कंटेंट, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस कैसे होता है या फिर अपने प्रोफेशन में अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हो, वो एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी। और वहां से फिर चीजें बनती बनती आज आपके सामने है और चीजें बिल्डअप कर पाए हैं और रिजल्ट भी क्रिएट कर पाए हैं। ग्रेट ग्रेट। जब आप सेल्स में एंट्री किया आपने, तो सेल्स ये सबसे कई लोग बोलते हैं सबसे बुरा प्रोफेशन है, और जो लोग ज्यादा अर्निंग करते हैं वो लोग बोलते हैं सबसे अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि सेल्स की तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहीं पे भी नहीं है। आपने जब सेल्स में एंट्री की सुरेंद्र, तो हर एक का जो पहला दूसरा तीसरा महीना था काफी हार्ड होता है। आपका पहला महीना कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जैसे कि मैं अपनी जर्नी की स्टार्टिंग फेज बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि सेल्स वर्ड से ही मुझे बहुत अजीब फील होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि सेल्स लाइक बेचना वगैरह। क्योंकि हम्म। एक्चुअली मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता या जो मेरे आसपास का जो हो रहा था, उधर लोग सेल्स को अलग तरीके से समझते थे। तो हम्म। स्टार्टिंग फेज सर मैं आपको एक्चुअल बताऊं, मैं जब बड़ा बिजनेस में एंटर किया था मेरे लिए काफी स्ट्रगल भरा था, यहाँ तक कि मैं काफी टाइम मतलब इमोशनली हो जाता था कि कैसे बिल्डअप करेंगे या फिर सेल्स को कैसे सीखेंगे। बट हम्म। सीखना मस्ट था, क्योंकि आपको भी पता है कि सेल्स वो प्रोफेशन है जिससे हम बहुत सारा अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं या लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बहुत हम्म। सारी कम्युनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग जर्नी मेरी बहुत हार्ड थी, काफी स्ट्रगल था, चीजें बिल्डअप नहीं हो पा रही थी कि एक्चुअली होगा कैसे। यहाँ तक कि कभी कभी तो अपने आप पे कन्विक्शन टूट जाता था कि कुछ हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके। बट चीजें बिल्डअप करते जाए और आप जैसे मेंटर मिले और काफी अच्छी मेंटरशिप की वजह से रिजल्ट क्रिएट भी किए हैं। और आज सेल्स पे लाइक कि हमें काफी प्राउड फील होता है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे हम लोगों को भी हेल्प करें, कम्युनिटी को भी हेल्प करें, और भारत देश में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में भी क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट करें, तो लाइक कि आज हम, मैं अपने आप को काफी प्राउडली फील भी करता हूँ कि हम जो जिस प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन को जी रहे हैं, हम्म। शानदार है। ग्रेट। तो वही है सुरेंद्र की, कई लोग सेल्स प्रोफेशन को कुछ अलग मानते हैं, कई लोग कुछ अलग मान लेते हैं। मैं भी जब स्टार्टिंग में था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे सेल्स में नहीं आना था। इट वाज एक्सीडेंटल थिंग। मैं तो एक्सीडेंटली आ गया, मुझे पता नहीं था कि मैं सेल्स में एंटर कर रहा हूँ। राइट, मुझे नहीं पता था कि फिजिकल सेल्स के अलावा भी कोई फोन पे भी सेल्स होते हैं करके, और 1-1 लाख के 2-2 लाख के प्रोडक्ट लोग फोन पर लेते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। सो दैट्स अ गुड थिंग करेक्ट। कि आपका माइंडसेट पहले से जो था वो थोड़ा पॉजिटिव था माइंडसेट। आपने इसमें एंटर किया और आपने यहाँ पे रिजल्ट भी प्रोवाइड किया। राइट। करेक्ट। करेक्ट। कभी यही, अब मैंने सवाल यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो चीजें कुछ हैं मैच करती हैं। मैं जानना चाहूंगा, मैंने काफी ऐसे सेल्स में दिन बिताए जहाँ पे मैं रात रात तक सो नहीं पाता था। आपकी कुछ ऐसे रात हुए जहाँ पे आप रात भर सो नहीं पाए, आपको टेंशन था, बहुत डिप्रेशन था, टारगेट था, कुछ ऐसा?
ये सर, मतलब जब स्टार्टिंग फेज था तो लोगों का कहना था कि, क्योंकि लोग मेरे पे काफी ट्रस्ट करते थे, जो मेरे पार्टनर्स थे या फिर जो सीनियर पर्सन थे वो मेरे को काफी ट्रस्ट करते थे, और हम्म। ट्रस्ट को हम तोड़ नहीं सकते। तो दैट्स वाई मैं सोचता था कि मुझे अपना कमिटेड देना, अपना बेस्ट देना है और रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो उस टाइम पे मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था चीजों को, मतलब एक बार छोड़ के मतलब जाना पड़ता था कि अब करे क्या, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो काफी टाइम पे मैंने ऑन द कॉल जब क्लाइंट पे थे तब कॉल भी कट किया है कि आगे बोले क्या। स्टार्टिंग के फेज ऐसे थे जहाँ पे 100-100 रुपए के क्लाइंट्स में लेके आता था और बीच में कॉल को छोड़ के रहने देता कि सर नहीं हो पाएगा, प्लीज मुझे रहने दो। बट वो होता ना कि कुछ चीजें बिल्डअप होती है ऑटोमेटिकली यूनिवर्स है। तो हम्म। स्टार्टिंग फेज बहुत टिपिकल भी था और कॉल कट भी किए। बट हम्म। आज ये है कि कस्टमर का आगे से कॉल भी आता है और वो वैल्यू भी क्रिएट कर पाता आज आप, मैंने सुना कि आप 1 कॉल में भी क्लोज कर रहे हो डील्स, राइट? है। करेक्ट सर। ग्रेट। कभी ऐसा लगा सुरेंद्र की बैकआउट कर लेते हैं, नहीं हो पा रहा है, रात को कभी ऐसा लगा कि कल से कुछ अलग काम कर लूंगा, मैं कुछ जॉब कर लूंगा लेकिन सेल्स का प्रोफेशन नहीं करूंगा, ऐसा कभी लगा? स्टार्टिंग फेज था तब लगता था, क्योंकि वहां पे मैच्योरिटी कम थी, चीजों को लेके अंडरस्टैंडिंग कम थी, माइंडसेट नहीं था। हम्म। क्योंकि सेल्स लाइक ही बेचना उस समय समझते थे। बट जैसे जैसे चीजें समझते गए, करते गए, हम्म। तो खुद में भी मैच्योरिटी आते गए। और वो कहते हैं ना कि लोगों से भी सीखते गए। जैसे कि आप जैसे ट्रेनर दीपक सर, आपने भी मुझे काफी हद से ज्यादा एक हाई टिकट सुपरस्टार, लाइक वो सुपरस्टार जो डेजिग्नेशन जो होती है पीछे, खैर मैं अपने आप को नहीं मानता, बट हम्म। हमारी जो कम्युनिटी है वहां पे लोग कहते हैं। तो वहां से वो चीजें बिल्डअप हुई। तो स्टार्टिंग में चीजें थी ये, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी हो ये गई। सारी चीज होती गई। जी। आपने मुझे गाइड तो बोला, आपने मुझे सबसे पहले देखा कहाँ पे था? बिजनेस ऑटो पायलट्स के बारे में आपने कहाँ पे सुना था सबसे पहले? करेक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ आईबीसीओ बड़ा बिजनेस के अंदर। और मेरे साथ एक पुणे सॉरी कोल्हापुर से थे शुभम चावन जी, जो शुभम सर। काफी अच्छा बिजनेस कर रहे थे। बट एक टाइम पे उन्होंने केस स्टडी डील क्लोज की थी 20 लाख रुपए की। तो राइट। एक पूरे पैन इंडिया में जो हमारा प्रोफेशन था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पे बहुत सरप्राइज था कि एक 24 साल के पर्सन ने कैसे, शुभम चावन जी ने 20 लाख की डील क्लोज की। तो वहां से मैंने अप्रोच किया कि शुभम सर आप मुझे थोड़ा बताइए कैसे किया। देखिए एक्चुअली सुरेंद्र जी, मैंने दीपक जी है मेरे मेंटोर है, जिनसे मैं काफी टाइम से सीख रहा हूँ कि हाई हम्म। टिकट क्लोजर कैसे बन सकते वो वगैरह। तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स और एडवाइस दी थी, वहां से मैं फॉलो करते गया, सीखते गया। तो उन्होंने मुझे फिर वहां से रेफर किया कि इस तरह के, तो फिर आपके भी स्टार्टिंग में कनेक्ट हुआ और आपने भी कुछ इवेंट्स वगैरह चीजें वैल्यू क्रिएट की। तो मुझे लगा कि एक्चुअली वो आप डिजर्व करते हो, आपके पास रियल पोटेंशियल है, वो प्रैक्टिकल लर्निंग है। दैट्स वाई कि मैंने आपको आप कनेक्ट किया। मुझे अभी भी याद है कि जब हम पहली बार, मतलब हम जूम मीटिंग में थे, हम जूम मीटिंग का तब हमारा प्रोग्राम ही चल रहा था, लाइव था, और आप अपने 2 दोस्तों के साथ, 2 या 3 दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और जी आप जी। तीनों लोग मुझे वीडियो पे दिख रहे थे। करेक्ट करेक्ट। यस, तीनों लोग आप हमारा प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, आई थिंक, राइट? जी जी। चलो, गुड गुड। नॉलेज शेयरिंग इज ऑलवेज गुड, आई अप्रिशिएट दैट। अगेन मेरा एक और सवाल रहेगा। uh, आपने इनकम तो कर रहे हो, आप 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हो। आपकी जो सबसे बड़ी इनकम है वो भी 70,000, 80,000, 83,000 के आसपास आपकी सबसे बड़ी इनकम है पर मंथ की, राइट? यस। एंड इट्स नॉट एन रेवेन्यू, इट्स एन कमीशन, करेक्ट? इसके अलावा आपका क्या खर्चा, कोई खर्चा भी होता है इसके अलावा आपका? यस, मैंने अभी लास्ट 3 मंथ से मैंने स्टार्ट किया है अपना खुद का ओन ऑफिस स्टार्ट किया है, जहाँ से मैं एक एम्प्लॉय को भी हायर किया हुआ है, जहाँ क्या से वो बात वर्क फ्रॉम होम करता है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी है, एडिटिंग के लिए भी है। तो है! मेरा ऑफिस का भी खर्चा है, तकरीबन 800-9 हज़ार रुपये का मेरा खुद का ऑफिस का है, और मैंने स्टूडियो सेटअप कर रखा है जहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वो मेरा खुद का स्टूडियो भी है। awesome, awesome. So now you're moving from salesperson to business owner, right? करेक्ट, सोलोप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, सोलोप्रेन्योर। So, great. So congratulations for your journey, और obviously आगे जो भी हेल्प लगेगी हम लोग करेंगे आपको हेल्प, है ना, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ हाई टिकट सेल्स सुपरस्टार। तो हम लोग एक प्रोग्राम उसी में लॉन्च कर रहे हैं, जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी हाई टिकट सेल्स सुपरस्टार प्रोग्राम के लिए एनरोल कर चुके हैं। जो वेबिनार्स कैसे लिए जाते हैं, हाई टिकट वेबिनार्स कैसे लिए जाते हैं, तो अभी जो आप 50,000 पे हो, 10 लाख तक की आप प्लानिंग करके चलो, क्योंकि वहां पे हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप हम लोगों ने वो बताया जहाँ पे वेबिनार का कन्वर्जन रेशियो जो है वो 30% तक है। नॉर्मली जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो होता है 2 to 5% का, राइट? सो हम लोगों ने वो प्लानिंग किया, हम लोगों ने प्रूवन मेथड्स निकाले हैं जहाँ पे कन्वर्जन रेशियो जो है वो 30% है। तो अब बस वो सीख लो, आपके अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटी है, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, जो आप फटाफट फटाफट वो सारी चीजें ग्रैब कर सकते हो। हाँ। अगला एक सवाल रहेगा मेरा कि अभी आपके एफर्ट कितने लगते हैं सुरेंद्र? पहले आपके एफर्ट कितने लगते थे जब आप हाई टिकट नहीं सीखे थे? अभी आपके एफर्ट कितने लगते हैं इस सब चीजों में?
यस सर, जैसे कि आपको भी पता है कि एफर्ट्स तो डिफरेंस होती है। जब स्टार्टिंग में हम कोई लो क्वालिटी की हमारे पास माइंडसेट होता है या वो क्वालिटी नहीं होती है, बट आफ्टर डन द सेल्स मास्टरी प्रोग्राम या फिर सुपरस्टार कोर्स, तो वहां से मैंने चीजें बिल्डअप की और वहां से जब सीखा, तो स्टार्टिंग का जो फेज था वहां से मैं आपको बताया कि कस्टमर का मैं कॉल भी कट कर देता था क्योंकि मैं उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता था। हम्म और जैसे कि बड़ा बिजनेस का मैं कंसल्टेंट हूँ, तो हम्म कंसल्टेशन में क्या है कि जब तक प्रॉब्लम पता नहीं लग जाए तब तक हम सॉल्यूशन पिच नहीं कर सकते। तो राइट स्टार्टिंग फेज में ऐसा रहता था कि जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी, क्योंकि क्वेश्चनिंग अच्छी नहीं थी, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में अच्छा कर नहीं पाता था। तो हम्म एक एक कॉल को, तीन तीन कॉल के थ्रू, मतलब 3 बार कॉल करके मैं कस्टमर को समझता था, कस्टमर पर्सोना। तो ये समझो कि 2 से 3 घंटे मेरे एक कस्टमर को जाते थे। मैं क्लोजिंग तो बड़ी बात है, मैं 3 घंटे तक कस्टमर को भी नहीं समझ पाता था, ओ और फिर ओके फॉलो अप नहीं हो पाता, कस्टमर बंद कर देते। तो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम मैंने 15 डेज का साइकिल होता था एक कस्टमर को क्लोज होने में, अगर मैं कोई 30-40 हजार रुपए का कोर्स बेच रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। ओके बट यहाँ पे जब मैंने आफ्टर हाई टिकट क्लोजर जब मैं बना, या फिर यहाँ से चीजें स्ट्रैटेजी सीखी मैंने, तब हम्म यहाँ पे मैंने तकरीबन मैं 5 मिनट के अंदर कस्टमर को क्वालिफाई कर पाता हूँ। 30 मिनट्स के अंदर मैं अप्रोक्स में कस्टमर की 70 to 80% नीड तक पहुंच पाता हूँ कि एक्चुअल पेन क्या है। और आफ्टर 2 से 3 दिन बाद में पेमेंट भी आ जाता है बिल्कुल। ओके ओके। आप $1 million सेल्स फॉर्मूला यूज करते हो अपने स्क्रिप्ट में? यस, जो 7 स्टेप का जो है, जो गैप सेलिंग के बेस पे है, ये चीजें बिल्ड किया आपने और चीजें टीच राइट की है। राइट। वो मैं, वही मेरा मेन है। यार अभी तो चीजें बिल्डअप कर रहे हैं, बट मेन वो मेरा परफॉर्मेंस मैट्रिक है कि वो मैंने ज्यादा किया है, गैप सेलिंग में ज्यादा करता हूँ। आपको एक चीज पता है सुरेंद्र, काफी कम लोग होते हैं जो डेडिकेशन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और इस लेवल तक आ पाते हैं। क्योंकि आपकी एज के 22 एज के काफी सारे लोग हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जो रणबीर अलाहाबाद, आपको पता होगा, बेयर बाइसेप्स, राइट? यस यस। तो उनके यहाँ पे कोई इंटरव्यू देने आया था एक पर्सन, काफी उसका बड़ा नाम है टेक इंडस्ट्री में। उसने बताया कि लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया में हर साल बाहर निकल रहे हैं, जो कि मास्टर्स मतलब जो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रहे हैं। और 1 करोड़ में से 85 लाख जो लोग हैं, वो लोगों को बहुत कम पैकेज मिलता है, बहुत कम। मतलब वो लोग या तो जॉबलेस ही होते हैं या तो उनको 10,000 12,000 का जॉब मिलता है पर मंथ, है ना? सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हो पाते हैं, जो लोग मतलब 700 में से 1% ऐसा होता है जो बंदा हर महीने का 40,000 रुपए कमाता है। 700 में से सिर्फ 1% होता है, एमबीए करने के बावजूद, राइट? एंड यू आर अर्निंग इट विदाउट डूइंग एमबीए, विदाउट डूइंग एनी हाई डिग्री, राइट? सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सारी चीजें की, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट एनी डेडिकेशन। अगर आप मुझे आपके चेहरे से दिख भी रहा है कि हो सकता है आप नींद भी पूरी नहीं करते हो, बट फिर भी आप सारे काम टाइम पे करते हो, है ना? तो ये करेक्ट सारी करेक्ट। चीजें आपको करनी पड़ती है जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं, लेकिन एक बार आप उस फेज से बाहर निकलोगे, जब आप निशांत की तरह बनोगे, जब आप शुभम की तरह बनोगे, जब आप घनश्याम की तरह बनोगे, तो वो लोग ऑलरेडी 2-2 लाख, 3-3 लाख, घनश्याम का सबसे बड़ा जो कमीशन है वो 4 लाख रुपए के आसपास है, एक महीने का कमीशन, राइट? तो उस लेवल पे जब आप जाओगे तो उस टाइम पे आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सारा चीज आप ऑटोमेट कर पाओगे, है ना? सो तब तक रही है। ऑब्वियसली हाई टिकट क्लोजिंग एक ऐसी स्किल है जहाँ पे बड़े बड़े जो बिलीनियर्स है वो भी इसको सीखते हैं, है ना? सो यू शुड लर्न दैट। कोई ऐसी 3 चीजें सुरेंद्र जो आप बताना चाहोगे कि आपको हाई टिकट सेल्स सुपरस्टार जो प्रोग्राम है उसमें से आपको सीखने को मिली और वहां से आपके लाइफ में काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो, ऐसा कुछ? सर ऐसे तो कोई पर्टिकुलर बता नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल पूरा कोर्स जो था वो हम्म फैबुलस था, और पूरा लर्निंग मतलब मतलब लर्निंग फुल था। मतलब कि हम्म ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं, बट आपने बताया तो तीन मेरी स्पेसिफिक, क्योंकि सबका जोन अलग है, सबकी वीकनेस अलग है, तो मेरी वीकनेस के अकॉर्डिंग जो मुझे ज्यादा अच्छा हिट किया है और जहां से मैंने ज्यादा अचीवमेंट भी किए, रिजल्ट भी क्रिएट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट। एक हाई टिकट फ्यूचर का माइंडसेट होना मस्ट है, हम्म बिकॉज दैट कि आपका इस विल और माइंडसेट ज्यादा मैटर करता है स्किल से। हम्म ये क्या कहते हैं, एक फाइटर का कहना है, एक एथलीट का कहना है। और हम्म वो चीजें है कि जब आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपके राइट जो सेशन था या आपका जो पूरा कंप्लीट कोर्स था, तो वहां से मैंने 21 अनब्रेकेबल जो रूल्स होते हैं एक सेल्स के, सेल्स या कंसल्टेंसी के क्या कहते हैं प्रोफेशन में, तो हम्म मुझे माइंडसेट पे जो ट्रेनिंग थी वो मुझे काफी हिटफुल लगी, कि वो वहां से मुझे काफी हेल्पफुल मिला। सेकंड चीज है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। और आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में भी काफी होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, फिर पेनफुल क्वेश्चन, डिजायरफुल क्वेश्चन, काफी टाइप, आपने 7 टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे। तो राइट वहां से मुझे काफी हेल्प मिला कि मैं इंस्टेंट कस्टमर को क्वालिफाई कर पाता हूँ,
और इंस्टेंट 30 मिनट के अंदर उसकी पेन एरियाज को मैं पकड़ पाता हूँ। दैट्स वाई कि वो कस्टमर फिर मुझे फॉलो करता है कि सर ओके आप बताओ फिर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ओके मुझे कस्टमर के पीछे नहीं भागना पड़ता, तो वहां से मुझे क्या, मैं खुद कस्टमर को डोमिनेट कर पाता हूँ। तो आर्ट ऑफ पोस्टिंग जो होता है वो काफी पावरफुल है, और वो मुझे काफी हेल्प किया मेरे प्रोफेशन में 83,000 तक लेके जाने में। और लास्ट जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो ओके कहीं ना कहीं आपकी भी काफी मतलब स्ट्रेंथ है, आपको पता नहीं होगा बट मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। और एक ही ऑब्जेक्शन को 2 से 3 तरीके से कैसे किल कर सकते हैं, वो आपने जो ट्रिक्स बताई है जिससे मुझे काफी हेल्प मिला। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे काफी शानदार भी लगा, और वो स्ट्रेटेजी यूज करके मैं काफी हेल्प भी महसूस करता हूँ कि वहां से मुझे रिजल्ट ज्यादा मिले। तो हम्म ओवरऑल ये 3 चीजें मुझे काफी हेल्प की है मेरे प्रोफेशन में रिजल्ट जनरेट करने में, जो हम्म एसटीसी कोर्स से मैंने आपको बताया। ओके। आपको पता है इन तीनों चीजों में से सबसे आगे बढ़ाने में किस चीज का रोल है? आपको क्या लगता है आपके लाइफ में आगे बढ़ने में इन तीनों में से किसका रोल है? स्टार्टिंग फेज में लाइक कि मुझे लगता है माइंडसेट है, क्योंकि जब माइंडसेट बन जाएगा तो चीजें तो ओवरऑल पीरियड द टाइम सीख जाओगे। हम्म। बट कोई स्पेसिफिक पता नहीं है, बट माइंडसेट मेरा मानना ये है। एंड यू आर राइट बिकॉज 90% लोग माइंडसेट की वजह से पीछे जाते हैं। एक बार वो ऊपर आ जाते हैं लेकिन बार बार अप डाउन करते हैं जब उनका माइंडसेट सही नहीं होता तो, राइट? तो जब आपका माइंडसेट सही होता है तब आप 10 जगह पे नहीं बल्कि एक जगह पे फोकस कर पाते हो। और आपके लाइफ में कितने भी बीच बीच में बैरियर्स आए, लेकिन आप अपने माइलस्टोन को, आप अपने ड्रीम्स को जो है वहां तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता क्लियर रहता है ना? तो माइंडसेट राइट बहुत ज्यादा। माइंडसेट की वजह से ही मैं आपके कोर्स को स्टार्ट करवाया, जब मेरी इनकम 20,000 30,000 थी मंथली बेसिस पे। तो करेक्ट। वो 20 से 30,000 में 30,000 का कोर्स, मतलब ये समझो ना कि मैं खुद 10,000 रुपये महीना का खुद डाल के मैं पेमेंट करके आपके कोर्स को एनरोल किया है। तो वो माइंडसेट ही था, दैट्स वाई कि मैंने पे करके फिर स्टार्ट किया। बट आज वो काफी क्वांटिफिकेशन लगता है कि हाँ वो चीजें थी। राइट राइट गुड। अगर वो आप नहीं करते प्रोग्राम तो अभी आप कितना अर्न कर रहे होते? जस्ट आस्किंग कैजुअल नॉट क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड, बट 30-40 का रेशियो रहता, ज्यादा नहीं रहता। ओके ज्यादा नहीं कर पाता, या हो सकता है नीचे भी चला जाए इससे, क्योंकि अभी चीजें मेरे प्रोफेशन में काफी चीजें चेंज हो गई है। तो अभी तो मेन हमारा डिजिटल सेल्स ज्यादा रहता है। तो राइट। हो सकता है कि अभी मैं जो 20,000 25-30,000 पे रैंक करता, हो सकता है आज नन ऑफ दिस होता। अच्छा सुरेंद्र, एक चीज मुझे बताइए कि जो चीजें आपने सीखी यहाँ से, कुछ चीजें आपने अपने कलीग्स को, आपने अपने दोस्तों को सिखाई और उनको कुछ फायदा हुआ यहाँ से? यस, मेरे एक फ्रेंड है सूरज गुप्ता जो बिहार के रहने वाले हैं। ओके। उनको मैंने एक टेक्निक सिखाई थी कि क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हैं। हाँ तो हाँ। वहां से मैंने कुछ क्वेश्चन उसको दिए कि अगर आप आरबीआई रीजन बिहाइंड द रीजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम्म। वो कुछ क्वेश्चंस मैंने उनको, जब वो मेरे पास में कलीग थे, मैं जब ऑफिस में रह के काम करता था, तो वहां से उन्होंने सीखा कि अगर कोई कस्टमर फेलियर हो चुका है या फेलियर को अचीव किया, तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करो, कि उसको हमेशा आगे का डायरेक्शन दो। उसको ये फील मत कराओ कि भाई तू फेल हुआ है, राइट। क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक काफी सारे लोगों ने बिजनेस लॉस किए। तो करेक्ट। मेरे 3-4 कॉल उन्होंने साथ में बैठ के अटेंड किए थे, तो ओ। उनको काफी हेल्पफुल लगा। और आई थिंक वो मुझे आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे आज भी प्लेजर करता है कि हाँ तेरी वजह से मैं आज बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ और ग्रो कर पा रहा हूँ। ग्रेट और ग्रेट। वो सारा मेन जो रूट है वो यही है, आपको पता ही है, एसपीसी कोर्स। काफी अच्छी बात है, गुड। जी। सो यू आर ऑल्सो शेयरिंग द नॉलेज एंड पीपल आर ऑल्सो गेटिंग रिजल्ट्स एज वेल, करेक्ट? आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, पूछना नहीं बल्कि अपने व्यूअर्स के लिए ही कुछ हेल्प मांगना चाहूंगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ ऐसी चीजें बता पाओगे जिससे उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाए, उनके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो, ऐसे कोई चीजें? यस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो मेरी एज जस्ट 22 है, हम्म बट आई थिंक कि हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव आपको काफी वैलिड लगे। तो हर एक इंसान लाइफ में अच्छा ग्रोथ करना चाहता है, हम्म चाहे वो एक भिखारी हो या कोई भी अच्छा पर्सन हो। हर एक लाइफ में इंसान ग्रो करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। बट राइट। आपको भी पता है कि पैसा कैसे कमाओगे, अगर आपके आसपास में सराउंडिंग अगर हाई प्रोफेशन या अच्छा पैसा कमाने वाला आप देखोगे, तो वो एक बिजनेसमैन ही होगा। ट्रू। बट ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी जी हो या एक छोटा व्यापारी हो, हर एक प्रोफेशन में सेल्स मस्ट होता है, वो आपको भी पता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी अपने घर पे भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, या कोई जॉब कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, हम्म आप हर जगह सेल्स कर रहे हो। तो आपको अपने माइंडसेट में एक बिलीफ ब्रेक करना है कि सेल्स मस्ट है। विदाउट सेल्स आप, मैं तो ये कहता हूँ, इस दुनिया में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो हम्म ये माइंडसेट अपने माइंड से क्लियर करना है कि सेल्स मस्ट है। हम्म और किसी भी प्रोफेशन में जाओ, सेल्स से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, और वो ही आपका पर्पज है। लास्ट द पर्पज क्या है? लोगों को हेल्प करना है एक विजन के थ्रू, और पैसा कमाना है। ट्रू। तो ये दोनों पर्पज आप फुलफिल हो सकता है
बिकॉज दैट कि आप सेल्स सीखना मस्ट है। और मेरा मानना ये है, आप ये कहोगे कि सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी सीख सकता हूँ, बट एक बहुत ही बड़े गुरु ने जिन्होंने चाणक्य को मतलब बिल्ड किया था, हम्म चंद्रगुप्त जी, क्या कहते हैं, चाणक्य जी, हाँ उन्होंने कहा था कि अगर आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे तो 7 जन्म लग जाएंगे, बट हम्म अब लोगों की गलतियों से एक्सपीरियंस से सीखोगे तो आप बहुत कम समय में फर्स्ट मूवर बन सकते हैं, सॉरी फास्ट मूवर बन सकते हैं। तो आपको फास्ट मूवर बनना या फर्स्ट मूवर बनना वो आपकी चॉइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग हम्म आपको फास्ट मूवर बनना चाहिए। आप लोगों की जर्नी से सीखिए, उनके ट्रेनिंग से सीखिए, तो आप जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। यानी कहने का मतलब सेल्स सीखना मस्ट है। आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छा पैसा कमाना है, और हम्म सीखना अपने से अच्छे पर्सनैलिटी से जिन्होंने अच्छे रिजल्ट क्रिएट किए हैं। और हम्म आई थिंक मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, बट मेरे पास जो रिजल्ट है और आपने अभी तक जो वीडियो देखा है, तो मैं वन ऑफ द, मैं सारा मतलब जो कहने कह सकता हूँ कि सारा जो कह सकता हूँ मैं आपको ही बताऊंगा कि दीपक सर के साथ एक बार कनेक्ट करो, एसटीसी कोर्स को एक बार एनरोल करो। मतलब श्योरिटी दे सकता हूँ कि वो रिजल्ट क्रिएट करोगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट आपको एक ही चीज करना है कि जो चीजें बताई जाएगी उसको आप फॉलो करना है। तो हम्म यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। ओके बाकी सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ फीडबैक। और ऑफ कोर्स मैं तो मेरे कोर्स पे उतना बिलीव करता हूँ कि आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट जो है वो कहीं से भी ज़्यादा बेहतर, हर जगह से ज़्यादा आएंगे। सेकेंड, हमारे हर एक प्रोग्राम में गारंटी होती है। अगर आपको नहीं पता कि हम कौन सी गारंटी देते हैं, आप हमारा फ्री मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हो, जो कि 1 घंटे का मास्टर क्लास है, जहाँ पे इन डिटेल हम लोगों ने सारी चीजें बताई है। हाई टिकट माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, एडवांस ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे सीखनी है, जो सुरेंद्र ने अपने दोस्त को सिखाई थी, सूरज को। थर्ड, आपको 1 कॉल में क्लोज कैसे करना है, एक पर्सन को आप 1 कॉल में कैसे क्लोज कर सकते हो बड़े बड़े डील्स। एंड नंबर 4, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 21st सेंचुरी की कौन सी है, जहां पे आप 10-10 ऑब्जेक्शन, 12-12 ऑब्जेक्शन एक ही तरीके से हैंडल करके हर ऑब्जेक्शन को दूर कर सकते हो और आप डील को ऑन द स्पॉट क्लोज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच सुरेंद्र फॉर योर टाइम। आपने जो भी टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग जो व्यूवर्स हैं, जो अगर आप लोग ये पूरी अभी तक पूरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लिंक नहीं मिली है तो जिसने भी आपको ये वीडियो भेजी है, जिस पे एग्जीक्यूटिव ने आपको ये वीडियो भेजी है, उनसे आप कॉल पे बात कीजिए और आप मास्टर क्लास की जो वीडियो है वो वीडियो आप मांग सकते हो उनसे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा फ्री हाई टिकट मास्टर क्लास का जो सेशन है वो अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच सुरेंद्र फॉर being here with me. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच दीपक सर।